नमस्कार दोस्तों। आज के डिजिटल युग में डेटा सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। आज हर छोटी बड़ी कंपनी अपने फैसले डेटा के आधार पर लेती है। जो व्यक्ति इस डेटा को समझकर उससे सही जानकारी निकालता है, उसे डेटा विश्लेषक कहा जाता है। यदि आप छात्र हैं, फ्रेशर हैं या फिर गैर तकनीकी पृष्ठभूमि से आते हैं और डेटा विश्लेषक बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शन है। सबसे पहले समझते हैं कि डेटा विश्लेषक का काम क्या होता है। डेटा विश्लेषक कच्चे डेटा को एकत्र करता है, उस डेटा को साफ करता है, उसका विश्लेषण करता है और कंपनी को उपयोगी निष्कर्ष देता है, जैसे कि बिक्री कम क्यों हो रही है, कौन सा उत्पाद सबसे अधिक बिक रहा है या ग्राहक किस चीज में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर डेटा विश्लेषक देता है। डेटा विश्लेषक बनने के लिए किसी विशेष डिग्री की अनिवार्यता नहीं होती। 12वीं पास, स्नातक या गैर तकनीकी क्षेत्र से आने वाले लोग भी डेटा विश्लेषक बन सकते हैं। इसके लिए केवल तार्किक सोच, डेटा को समझने की रुचि और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं डेटा विश्लेषक बनने की पूरी प्रक्रिया की। सबसे पहला चरण है बुनियादी गणित और सांख्यिकी। इसमें औसत, माध्यिका, बहुलक, प्रतिशत, प्रायिकता, मानक विचलन और सहसंबंध जैसे विषयों को समझना होता है। यह गणित कठिन नहीं होती, केवल मूल स्तर की जानकारी पर्याप्त होती है। दूसरा चरण है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल डेटा विश्लेषक का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होता है। इसमें सूत्रों का उपयोग, खोज और संदर्भ सूत्र, शर्त आधारित गणनाएं, पिवट तालिका, चार्ट और ग्राफ तथा डेटा की सफाई सीखनी होती है। यदि आपकी एक्सेल मजबूत हो जाती है तो आधा काम वहीं पूरा हो जाता है। इसके बाद आता है एसक्यूएल। एसक्यूएल का उपयोग डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए किया जाता है। चयन, शर्त, समूह बनाना, जोड़ और उप प्रश्न जैसे आदेश सीखना आवश्यक होता है। अधिकतर साक्षात्कारों में एसक्यूएल से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। अगला चरण है पायथन। पाइथन अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप इसे सीख लेते हैं तो आप एक मजबूत डेटा विश्लेषक बन सकते हैं। पाइथन में डेटा विश्लेषण के लिए विशेष पुस्तकालयों का उपयोग किया जाता है, जिनकी सहायता से बड़े डेटा का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद आता है डेटा का दृश्य प्रस्तुतिकरण। इसके लिए पावर बीआई या टैब्लो जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इनकी मदद से डैशबोर्ड और रिपोर्ट तैयार की जाती हैं, जिससे प्रबंधन को निर्णय लेने में सहायता मिलती है। यह कौशल उच्च वेतन वाली नौकरियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। केवल सीखना ही पर्याप्त नहीं है, आपको प्रोजेक्ट भी बनाने होते हैं, जैसे बिक्री विश्लेषण, ई कॉमर्स डेटा विश्लेषण, छात्र प्रदर्शन विश्लेषण या वास्तविक जीवन से जुड़े डेटा पर कार्य करना। इन सभी प्रोजेक्ट्स को अपने प्रोफाइल और पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं वेतन की। भारत में एक नया डेटा विश्लेषक 4 से 7 लाख रुपए प्रतिवर्ष कमा सकता है। अनुभव बढ़ने के साथ यह वेतन 8 से 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक हो सकता है। आगे चलकर आप वरिष्ठ डेटा विश्लेषक, डेटा वैज्ञानिक या व्यवसाय विश्लेषक भी बन सकते हैं। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि डेटा विश्लेषक बनना कठिन नहीं है। यदि आप प्रतिदिन 2 से 3 घंटे लगातार 6 से 8 महीने तक सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे पसंद करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।